हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल BTI पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष है बहुत ही चर्चा में है दोस्तों। तो इस पर दोस्तों आज हम जो है इसी मुद्दे पर, ये जो इजराइल फ़िलिस्तीन का संघर्ष है और इसमें दोस्तों भारत का क्या रुख है, तो इस पर जो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और भारत, इस पर जो है प्रभात खबर के दोस्तों जो प्रधान संपादक है आशुतोष चतुर्वेदी जी, उनका एक व्यू पॉइंट दोस्तों प्रकाशित हुआ है। तो उसी को मैं दोस्तों यहाँ पर एलोबरेट करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ जो टॉपिक है दोस्तों, ये देखिए इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और भारत। देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों मैं कलम से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ये टॉपिक है आपका इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और भारत। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम। देखिए मैप है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी कहाँ है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी कहाँ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए कलम फिर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आपका गाज़ा पट्टी। ठीक है दोस्तों, देखिए गाज़ा पट्टी किधर है दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी के पास है। और इसके बगल में दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इजिप्ट है। यहाँ पर इजिप्ट है, आप देख सकते हैं, ये गाज़ा पट्टी है दोस्तों। और यहाँ पर बगल में क्या है, इजिप्ट है। गाज़ा पट्टी इजिप्ट आपने देख लिया। अब दोस्तों वेस्ट बैंक देखिए यहाँ पे है। अब फिर से मैं कलम लेता हूँ दोस्तों। वेस्ट बैंक जो है दोस्तों, ये देखिए ये जो है आपका वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था अपने वीडियो में कि वेस्ट बैंक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों ये जॉर्डन रिवर है। यहाँ पर बॉर्डर जो यरूशलेम और जॉर्डन, ये दोस्तों इजराइल और जॉर्डन का बॉर्डर है, वहाँ से जॉर्डन नदी जाती है। तो जॉर्डन नदी के वेस्ट साइड में वेस्ट बैंक पड़ता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो फ़िलिस्तीन है दोस्तों, उसका गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों पर दोस्तों क्या है, कब्जा है। मतलब जो अगर आपको कोई पूछेगा कि फ़िलिस्तीन का टेरिटरी क्या है दोस्तों, तो वो दोस्तों आपका क्या कौन है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक वेस्ट बैंक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक देखिए एक गाज़ा स्ट्रिप है और दोस्तों एक है वेस्ट बैंक। ये दो टेरिटरी है जिस पर फ़िलिस्तीन है। बाकी जो आप ये आपको देख रहे हैं केसरिया रंग का दोस्तों दिख रहे हैं, वो पूरी तरह इजराइल का टेरिटरी है। अब दोस्तों समस्या ये है कि अभी हाल में जो स्ट्राइक हुआ है दोस्तों, गाज़ा स्ट्रिप का में जो हमास आतंकवादी छिपे हुए हैं दोस्तों, उनको पता है कि जो रिहायशी इलाका है जहाँ पर आम जनता रहती है फ़िलिस्तीन की, तो वहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप पर हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं। और उन्होंने अभी ये जो आपका गाज़ा पट्टी और जो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो इधर से अटैक दोस्तों किए, गाज़ा पट्टी इधर से अटैक की, इधर से। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर से अटैक किए हैं ये लोग, इधर से जो हमास आतंकवादी इजराइल पर। तो दोस्तों हुआ क्या है कि उसके बाद से इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक कर दिया। इधर से देखिए जवाबी प्रतिक्रिया में देखिए क्या किया इजराइल ने, इधर अटैक स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों इधर को अब देखते हैं, जिधर मेरा रोज आ रहा है, लगातार इजराइल हमला गाज़ा स्ट्रिप पर करते जा रहा है, जिससे दोस्तों जो आम सिविलियन है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसके लोग जो आपको पता है दोस्तों, इस युद्ध को लेकर के विश्व दो भागों में विभाजित हो चुका है। कोई देश जो है फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, तो कोई देश दोस्तों इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक भारत की बात है दोस्तों, भारत हमेशा से किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना का विरोध करते आए हैं और विरोध करते ही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों यहाँ भारत का स्टैंड ये है कि गाज़ा स्ट्रिप के धरती से दोस्तों जो हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उसको भारत सरकार ने कड़ी शब्दों में निंदा किया है कि किसी भी प्रकार का आतंकवादी घटना का भारत समर्थन नहीं करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनका जो लेख है हम उस लेख की तरफ बढ़ते हैं। इनका क्या विचार है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यकाल में इस्राइल की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रिया को लेकर सशंकित था। दोस्तों कोई भी हमारे देश के डिग्निटरी अगर कहीं पर यात्रा करना चाहते हैं, तो जो विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी गण हैं दोस्तों, इसका जो पक्ष विपक्ष जो भी हो सकता है, प्रो कॉन्स, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही यात्रा फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन देखिए उसी कड़ी में लिखा गया है कि लेकिन विदेश मंत्रालय मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रिया को लेकर सशंकित था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहले यात्रा करेंगे और इससे प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन प्रणब बाबू फिलिस्तीन लोगों का साथ छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह इसराइल जाएंगे, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन क्षेत्र रमल्ला भी जाएंगे। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो रमल्ला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रमल्ला, जो आपको मैं बता दूँ मैप में दोस्तों, रमल्ला जो भी टर्म आ रहा है दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों रमल्ला जो है यहाँ पे है, इसका लोकेशन जो है दोस्तों मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका वेस्ट बैंक है,
वेस्ट बैंक दोस्तों। तो यहीं पर रमल्ला है दोस्तों। वेस्ट बैंक का अंदर जो रमल्ला है दोस्तों, ये दोस्तों फ़िलिस्तीन है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का है, ये कह सकते हैं आप उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इनका कहना है दोस्तों, देखिए यहाँ से देखिए स्पष्ट है कि हमास के आतंकवादी हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने इजरायली फ़िलिस्तीन संघर्ष के विमर्श को केंद्र में ला दिया है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल ने गाज़ा पट्टी में जो कार्रवाई की दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी इस वीडियो में ही कि गाज़ा पट्टी पर इसराइल ने हमला कर दिया। चूँकि हमला जो है हमास के आतंकवादियों ने गाज़ा पट्टी से इसराइल पर अटैक किया था दोस्तों। इसी प्रकार अब इसराइल जो है गाज़ा पट्टी पर अटैक कर रहा है। उसे दुनिया दो खेमों में बट गई है। विशेषज्ञों की राय में ऐसी घटना है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। भारत के सामने बड़ी चुनौती है, जो हमेशा से फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की वकालत करता है, लेकिन दूसरी ओर भारत किसी भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ खड़ा रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भारत किसी भी विश्व के किसी भी कोना में कोई भी अगर आतंकवादी घटना होता है तो उसका भारत जो है पूरी जोर से मुखालफत करता है दोस्तों। लेकिन यहीं पर दोस्तों क्या लिखा है कि लेकिन दूसरी ओर भारत किसी भी आतंकवादी, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कलम लेकर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ, लेकिन दूसरी तो भारत किसी भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ खड़ा रहा है। दशकों से हम खुद पाकिस्तान जो देखिए दोस्तों, हाँ, पाकिस्तान पोषित जो है यहाँ पर लिखिए, लेकिन पाकिस्तान पोषित आतंकवादी का शिकार रहे हैं। इस विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमास ने जिस तरह से इजराइल में आम लोगों और बच्चों को निशाना बनाया है वह आतंकवादी और बर्बर कार्रवाई थी। दूसरी ओर यह भी समझने की ज़रूरत है कि इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में गाज़ा में रह रहे अनेक फ़िलिस्तीन आम नागरिक और बच्चों को जान गंवानी पड़ी है और गाज़ा पट्टी की पूरी आबादी संकट में फंस गई दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इन दोनों स्थितियों को तर्क के किसी भी पैमाने पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मेरा मानना है कि जो लोग और ऐसा देश कर रहे हैं वे दरअसल पूरे मसले को कमज़ोर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि मैंने पाया दोस्तों, एक मिनट फिर से, हाँ, मैंने पाया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पाया है कि अपने देश में किसी मसले को समझने से पहले बना लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हमें इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष को समझने की ज़रूरत है। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक एक जगह नहीं है, ये दोनों अलग अलग जगह दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने आपको देखिए यहाँ मैप में फिर से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका गाज़ा पट्टी, मैं बता देता हूँ। गाज़ा पट्टी देखिए पूरी तरह दोस्तों, कोई भी पढ़ाई किए दोस्तों मैप से करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है आपका गाज़ा पट्टी। ठीक है, ये जो रेड कलर का जो सर्किल है उसमें गाज़ा पट्टी है दोस्तों। ये है आपका वेस्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बैंक दोनों अलग अलग जगह है। आप देखेंगे कि ये जो अटैक हुआ है हमास द्वारा गाज़ा स्ट्रिप की तरफ हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो अटैक हुआ दोस्तों, ये किधर से हुआ है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इधर से किया हमास ने इधर से दोस्तों अटैक किया है। देख सकते हैं, इधर से इजराइल पर अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में दोस्तों किधर से अटैक किया, देखिए दोस्तों, आपने इधर से इजराइल द्वारा इधर पर अटैक हो रहा है, इधर से इधर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलिए फिर हम लोग ऊपर चलते हैं दोस्तों। मैप से समझने में आप लोगों को सुविधा हो रही है, मुझे मेरा पूरा उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है कि दोस्तों मैंने पाया है, हाँ, ये हो गया कि ये दोनों अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं यहाँ पर दोस्तों, जहाँ फ़िलिस्तीनी अरब लोग रहते हैं। हाँ, गाज़ा इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक ज़मीनी हिस्सा, जैसे कि दोस्तों मैंने मैप बताया, यह दो भागों में बटे फ़िलिस्तीन क्षेत्र में से एक है। फ़िलिस्तीन का दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक अथवा पश्चिमी तट कहलाता है। आपको दोस्तों पता है कि फ़िलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। एक दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ़िलिस्तीन, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर एक गाज़ा पट्टी दोस्तों। देखिए फिर से मैप देखिए दोस्तों, ये आपका वेस्ट बैंक है दोस्तों, ये है गाज़ा पट्टी। फ़िलिस्तीन दो भाग में बटा हुआ है। ये जो आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये सब जो है दोस्तों, ये इजराइल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर, हाँ, कलम में लेता, हाँ, मैंने पाया है कि हाँ ये दोस्तों यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। गाज़ा इजराइल यह दो भागों में बटे फ़िलिस्तीन क्षेत्र में से एक है। फ़िलिस्तीन का दूसरा हिस्सा जो है दोस्तों वेस्ट बैंक अथवा पश्चिमी तट कहलाता है। गाज़ा भूमध्य सागर के तट पर स्थित 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसकी सीमाएँ जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पर, हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर, हाँ, यहाँ का लिखा है कि इसकी सीमाएँ जो है मिस्र इजराइल से लगती है। इसकी भौगोलिक दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इजराइल के चौहद्दी क्या है, आप उसका जो आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर के, मेरा प्लेलिस्ट में जाइए। इसकी सीमाएँ मिस्र और इजराइल से लगती है। इसकी भौगोलिक आकृति पट्टी नुमा होने की वजह से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पट्टी नुमा होने के चलते दोस्तों क्या है, पट्टी नुमा होने के चलते क्या है, इसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है। देखिए पट्टी नुमा गाज़ा पट्टी कहा जाता है। पर 2000 के बाद से आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। तो दोस्तों गाज़ा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है 2007 से 2007, आप देख सकते हैं ईयर। हमास दोस्तों क्या किया है, हमास ने कब्जा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमास। ठीक है,
दूसरी ओर वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि वेस्ट बैंक है उस पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी, यहाँ पर आ जाइए, हाँ यहाँ कब्जा है। किसी वक्त यासिर अरफात, दोस्तों आपको आप पढ़े होंगे कि फ़िलिस्तीन के नेता बहुत बड़े थे यासिर अरफात, का नेतृत्व करते थे। अब लंबे अरसे से महमूद अब्बास जो है इसके राष्ट्रपति हैं दोस्तों, किसका? फ़िलिस्तीन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे फ़िलिस्तीन क्षेत्र रमल्ला, दोस्तों यहाँ रमल्ला और इजराइल के तेल अवीव यरूशलेम की यात्रा करने का अवसर मिला। दोस्तों ये जो हमारे ये आपको मुख्य संपादक हैं चतुर्वेदी जी, ये उन्होंने बोला है कि वो गए थे। मुझे फ़िलिस्तीन क्षेत्र रमल्ला और इसराइल के तेल अवीव और यरूशलेम की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, हाँ, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस विषय में भारत सरकार की राय सुस्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत दृढ़ता से आतंकवाद की निंदा करता है और वह इस मसले पर इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आतंकवादी घटनाओं का भारत पुरजोर मुखालफत करता है और यहाँ पर किसके साथ है? इजराइल के साथ है। ठीक है, दूसरी ओर विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमास के इसराइल पर हमले को भारत आतंकवादी हमले के रूप में देखता है। दूसरे, भारत समस्या के समाधान दो राष्ट्र, दोस्तों टू नेशन थ्योरी होता है दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं, उसको बोलते हैं डीहाइफनेशन थ्योरी, उसको मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बस आप लोग टर्म का नाम सुन लीजिए, डीहाइफनेशन थ्योरी होता है, देखता है। यही सही है कि फिलिस्तीनियों को भारत के समर्थन में कमी आई है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसराइल के साथ रिश्तों का एक नया अध्याय खुला है। मौजूदा सच्चाई यह है कि भारत अब इजराइल एक भरोसेमंद सहयोगी है। वह इसराइल से सैन्य सामग्री खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। इजराइल डेयरी, सिंचाई, ऊर्जा और बहुत से तकनीकी क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करता है। दोस्तों आप लोगों ने एक जरूर वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गए हैं और वहाँ से दोस्तों इजराइल के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू जी थे, वो समुद्र के किनारे जो है पानी को स्वच्छ करते हैं, वहीं पर पानी पीते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराने यहाँ पर देखिए, अब ऊपर हम लोग बढ़ते थे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ, पुरानी घटना की चर्चा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यकाल में इजराइल की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रिया को लेकर संशयित था। काफ़ी विमर्श के बाद यह तय हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहले यात्रा करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाएंगे, लेकिन प्रणब बाबू फिलिस्तीन लोगों का साथ छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था वो इजराइल जाएंगे, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन क्षेत्र रमल्ला में भी जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भेजा गया था। उन्होंने मुखर्जी जी बोले कि हम इजराइल भी जाएंगे और फिलिस्तीन का क्षेत्र रमल्ला भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, एक मिनट पेन हम ले लेते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बोला, यहाँ पर देखिए एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए, इसको बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए हाँ पुराने दोस्तों यहाँ पर, हाँ विदेश मंत्रालय ने काफ़ी मात्रापच्ची के बाद जॉर्डन, फिलिस्तीन, इसराइल का कार्यक्रम बनाया। यात्रा में मध्य पूर्व के एक देश जॉर्डन को भी डाला गया ताकि यात्रा सभी पक्षों की नजर आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ पत्रकारों का एक दल गया था जिसमें मैं भी शामिल था। जिसे देखिए संपादक महोदय कह रहे हैं कि मैं भी शामिल था। जॉर्डन से चलकर हम लोग तेल अवीव, इसराइल होते हुए रमल्ला, फिलिस्तीन क्षेत्र पहुंचे। पूरा क्षेत्र आसान था और आए दिन दोस्तों वहाँ पता है आए दिन क्या आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर। हाँ ठीक है, प्रणवदा तो ठहरे प्रणवदा। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रणवदा का बड़ाई किया गया है। प्रणवदा तो ठहरे प्रणवदा, उन्होंने एक रात फिलिस्तीन क्षेत्र में गुजारने का कार्यक्रम बनाया। उनके साथ हम सब पत्रकार भी थे। इजरायली सीमा क्षेत्र और फिलिस्तीन क्षेत्र में जगह जगह सैनिक भारी अस्त्रों के साथ तैनात नजर आ रहे थे। दोस्तों हम लोग आए दिन अपने वीडियो और अखबारों में देखते हैं कि इजरायली सैनिक कितना चुस्त दुरुस्त रहते हैं अपने आधुनिकतम हथियारों के साथ। दोस्तों ठीक आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन में हम लोग फिलिस्तीन नेता और राष्ट्रपति महमूद अब्बास के मेहमान थे। कोई भी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष पहली बार फिलिस्तीन में रात गुजार रहा था। मैं बताया गया था कि नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं और बातचीत कर कुछ एक घंटों में तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों को पता है वहाँ घटनाएं हमेशा होती रहती है। कोई नेता इस अशांत क्षेत्र में रात गुजारने का जोखिम नहीं उठाता है। यहाँ होटल आदि भी खास नहीं थे। हम लोगों का एक सामान्य से 2 मंजिल होटल में ठहराया गया। दोस्तों वही ओए टाइप का रूम जो हम लोग देखते हैं, जो आपको लगभग मान सकते हैं 2 से 3 हज़ार वाला, वही कोई सामान्य होटल होगा। इसके ऊपर की मंजिल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उसकी टीम ठहरी हुई थी और नीचे की मंजिल में मेरे जैसे कई पत्रकार ठहरे हुए थे। फिलिस्तीन क्षेत्र में प्रणब बाबू गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल हुए। उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में दोस्तों यहाँ पर रात्रि भोज देखिए उन्होंने शिरकत की, जिसे फिलिस्तीन आंदोलन के चुनिंदा नेता। अगले दिन रात्रि भोज यहाँ पर, हाँ अगले दिन फिलिस्तीन के अल कुदस
विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया। उसके बाद उनका भाषण था। लेकिन एक फिलिस्तीन छात्र की इजराइल सैनिकों की गोलीबारी में मौत के बाद हंगामा हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा है कि इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन छात्र की हत्या कर दी, इसको लेकर हंगामा हो गया। किसी तरह बचते बचाते हम लोग सभी यरूशलेम इस्राइल। सोचिए दोस्तों कितना खौफ का माहौल था कि एक देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति जो कितना मतलब बचते बचाते भागना पड़ा। दोस्तों सोचिए कितना स्थिति वहाँ भयावह है। प्रणब मुखर्जी ने इस्राइल की संसद को भी संबोधित किया। सब जगह प्रणब मुखर्जी ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। मेरा मानना है कि प्रणब मुखर्जी ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की इस इजराइल यात्रा की नींव रखी थी। मतलब सबसे पहले जिसको बताया गया कि विदेश मंत्री ने बोला कि पहले हम प्रणब मुखर्जी जी को भेजते हैं, उसके बाद स्थिति का अंदाजा देखते हैं, उसके बाद मोदी जी को हम लोग भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, अनेक राजनयिकों की राय में इस विवाद का एक पक्ष है कि इस एक देश के साथ गहरे रिश्तों की कीमत लगभग 50 मुल्कों की नाराजगी के रूप में उठाना बहुत महंगा सौदा है। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। भारत दोस्तों आपको पता है कि इजराइल जाने से पहले जो अरब मुल्क के देश हैं जहाँ से भारत तेल अपना आयात करता है, तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों कि इजराइल से अगर भारत यात्रा मोदी जी जाते हैं तो जो अरब अन्य जैसे दोस्तों आप फिलिस्तीन हुआ, चाहे वो आपका ये सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ, यूएई हुए, ये सब मतलब भारत के खिलाफ ना हो जाए, इसलिए एक जो है आकलन बहुत ज़रूरी था कि क्या फीडबैक आता है। दोस्तों अनेक यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि एक देश के साथ गहरे रिश्तों की कीमत लगभग 50 मुल्कों की नाराजगी के रूप में उठाना बहुत महंगा सौदा है। सामान्य मामलों की स्थिति यह है कि यदि आपके पास पासपोर्ट पर इजराइल का वीज़ा, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, हाँ, सामान्य मामले में स्थिति यह है कि यदि आपके पास पासपोर्ट पर इजराइल का वीज़ा लगता है तो अनेक, दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं फिर से दोस्तों यहाँ पर लेते हैं, हाँ यहाँ पर वीज़ा लगता है तो अनेक अरब देशों के वीज़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। साथ ही मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाखों भारतीय काम करते हैं, तो मैं आप देखेंगे, हाँ, साथ ही अनेक अरब देशों के वीज़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। साथ ही मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत तेल आयात, अंत में दोस्तों अंतिम पैराग्राफ चल रहा है दोस्तों, भारत तेल आयात के लिए भी उन पर निर्भर है, इसलिए कोई भी राय बनाने से पहले सभी पहलुओं पर गौर अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये इनका जो है हमारा आशुतोष चतुर्वेदी जी हो, प्रधान संपादक प्रभात खबर, इनका व्यूज़ था, इनका अनुभव था। ये चूँकि आपको पता है कि फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा में गए थे माननीय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे माननीय प्रणब मुखर्जी जी के साथ, तो उन्होंने शेयर किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको जो है इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है उसमें भारत का क्या पक्ष है दोस्तों, एक ये पिक्चर क्लियर दोस्तों हो गया होगा, मेंटल जरूर दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि कहाँ इजराइल है दोस्तों, कहाँ पर वेस्ट बैंक है, और किधर से किधर गाजा स्ट्रिप से हमास ने किधर से हमला किया इजराइल पर, इजराइल ने इधर दोस्तों किया है। दोस्तों देखिए आपको फिर से अंत में दोस्तों यहाँ बता दें कि देखिए जो हमास वाले हैं दोस्तों, यहाँ इधर से इजराइल पर अटैक करते हैं, इधर से दोस्तों, ठीक है, और जो दोस्तों इजराइल है दोस्तों यहाँ से इधर से अटैक करता है, ये किधर से इधर से, ठीक है दोस्तों, मैंने एक इधर से अटैक करा दोस्तों, एक इधर से कर रहा है, बीच में दोस्तों जनता फंसी हुई, आम जनता, जिसमें दोस्तों आपको मानवाधिकार का हनन आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है दोस्तों। यूएनओ का गठन इसी अशांति और संघर्ष को रोकने के लिए किया गया था 1945 में, लेकिन दोस्तों बहुत विडंबना की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आंख मूंद के बैठा हुआ दोस्तों, उसको कोई मतलब नहीं है कि विश्व के, अभी दोस्तों को पता होगा कि रूस यूक्रेन का संघर्ष अभी चल ही रहा दोस्तों, वहाँ भी यूएनओ का जो रोल है एकदम फिसड्डी है दोस्तों, यहाँ भी वही स्थिति है दोस्तों। दोस्तों जो भी है, हम यहाँ पर भारत का पक्ष आपको बताना चाहते थे कि भारत किसी प्रकार के आतंकवादी हमले का विरोधी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए आपको जय हिंद।